बोलते हैं सब बात? नहीं ना बोलते हैं। हम लोग तो उसके सब दिन से हम लोग अति पिछड़ा के हितैषी रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तभी तो पंचायती राज में सोचिए 50% आरक्षण दिए। कि अब कौन इंस्टीट्यूट से वो पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी की तरफ से लगातार जेडीयू पर निशाना साधा जा रहा है नगर इकाई चुनाव को लेकर, और साफ साफ लफ्जों में बीजेपी के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि अति पिछड़ा के हितैषी नहीं हैं सीएम नीतीश कुमार। अब जेडीयू की तरफ से निशाना साधा गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि वो लोग कभी अति पिछड़े के हितैषी नहीं हो सकते जो लगातार इन तमाम बातों को कहते नजर आए। जो लोग किसी के हितैषी होते हैं वो उनका नाम नहीं लिया करते, और सीएम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए कार्य किया है। यही कारण है कि पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण को लागू किया। सबसे पहले आप बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल को सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग बोलते हैं कि पिछड़ा वर्ग के हितैषी अनहितैषी की बात करते हैं, जो लोग हितैषी होते हैं ना, सही लोग होते हैं, कभी देखें कि अपने बारे में बोलते हैं सब, तो उन लोग की मनसा ही गलत है, इसीलिए ऐसा ऐसा बयान देते हैं। हम लोग कभी बोलते हैं सब बात? नहीं ना बोलते हैं। हम लोग तो उसके सब दिन से हम लोग अति पिछड़ा के हितैषी रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तभी तो पंचायती राज में सोचिए 50% आरक्षण दिए और नगर निकाय में दिए, तो बंद कौन करवाया, ये तो सोचने की बात है। तो हम लोग तो हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा के लिए काम किए। प्रशांत किशोर जी आपके पार्टी में भी रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से मुख्यमंत्री का संबंध बहुत मधुर रहा है, अभी भी अच्छा है। उन्होंने एक बार फिर एक बड़ा खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दूसरा, वो दरवाजा उन्होंने खुला रखा है। दूसरा, आज तक उन्होंने सिर्फ बिहार की जनता को ठगा है, ये बड़ा आरोप है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दे कि अब कौन इंस्टीट्यूट से वो पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लगता है कहीं से आकाशवाणी आया, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई मनसा नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन सब लोग एक है, और इसमें किसी की बोलने से या किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही लोग होता है जिसको जो मन में आता है बोलते। 17 साल से आरोप भी तो है कि ठग रहे हैं आप लोग, प्रशांत किशोर ने कहा है। तो ये प्रशांत किशोर है कि 13 करोड़ जनता बताएगी ना, कि प्रशांत किशोर अकेले बोल देगा कि सूरज नहीं है, हम इंग्लैंड नहीं देखे तो इंग्लैंड नहीं है, ये हो जाएगा कि है इंग्लैंड में हम नहीं गए तो कहेंगे इंग्लैंड नहीं है, ऐसा थोड़े होता है। जनता ना 13 करोड़ की जनता, जो पूरे बिहार की जनता, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कर रही है, ये जनता भी बोलती है। जनता तो देखते हैं उनके लिए एकदम दिन रात समर्पित है। महिलाओं की बात करें तो महिला तो एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। सभी जगह इलेक्शन का जो बात होता है, जहाँ वोट पड़ने की बात हो, पुरुषों से ज़्यादा महिला ही उनसे विश्वास करती है, और महिलाओं के लिए काम भी किए हैं उन्होंने। तो कहाँ नहीं है महिला उनके प्रति विश्वास लोगों में। अब एक आदमी जिसको कहते अपने मियाँ मिठू बनना, अब अपने कुछ बोल देना, तो स्वभाव होता है किसी किसी का, उसमें कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप लोग भी प्रचार में जाएंगे? देखिए, हम लोग महागठबंधन में है, और हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाएंगे। ऐसे हम ज़रूर जाएंगे। गोपालगंज में हम लोग का बहुत दिन रहे भी हैं और परिचित भी सब लोग हैं, वहाँ भी हमारे बहुत लोग हैं, तो ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, और जीतेंगे भी हम लोग। तो आपने सुना, जमकर निशाना साधा है बीजेपी के नेताओं पर। आरक्षण के सवाल पर अति पिछड़ों को लेकर शीला मंडल खूब गरज रही थी और बीजेपी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुना रही थी, और कहते नजर आ रही थी कि सीएम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है, अति पिछड़ों के लिए हमेशा सोचा है, और बीजेपी के नेता सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े करते ही रह गए। उन्होंने अब तक कोई कार्य नहीं किया है अति पिछड़ों के लिए। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।